स्टॉक क्रेज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये दिख रहा है, मैं बात कर रहा हूं इंडियन रेलवे की। इसी इंडियन रेलवे से जुड़े एक पीएसयू कंपनी यानी कि एक सरकारी कंपनी के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो कि शानदार मल्टीबैगर कंपनी है। जब से लिस्टेड हुई है अच्छा खासा लगभग 6 गुना रिटर्न अभी तक दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को और आगे भी देगी, क्योंकि रेलवे में जितना ज्यादा विकास होगा, चाहे किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जो भी नए रेल आएंगे, सबका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो चलिए मैं कौन सी कंपनी है जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरबीएनएल की। 23 जून की इसकी क्लोजिंग प्राइस 121 रुपया की रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,260 करोड़ की कंपनी है। 52 वीक का हाई 144 और 52 वीक का लो 29 है। डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है, 1.51 का है। स्टॉक का पी 17.8 है और इंडस्ट्री का पी देखिएगा 37.8 है, यानी रेलवे स्टॉक में वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी अभी भी है, क्योंकि इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ते रेट पर अभी भी ये स्टॉक अवेलेबल है। आरओसी जो 17.8 है और आरओई जो 20.7% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.88 है, यानी कि अच्छा खासा इसके ऊपर कोई भी ऐसा कर्जा नहीं है कि आपको लगे कि ये अच्छा खासा कर्जा है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही 1 करोड़ से भी कम का कर्जा है। 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ जो 20.3 है या और सेल्स ग्रोथ 21.7 है। प्रमोटर होल्डिंग 78.2 है, क्योंकि पीएसयू कंपनी है इसलिए इसके प्रमोटर जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके प्रमोटर हैं। आप इसके रिटर्न का एक बार पोर्टफोलियो देखिए। मैं आपको इसका मैक्स टाइम फ्रेम लगाकर आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 2019 में ये स्टॉक जो था, 2019 में 19 रुपया 75 पैसा का ये स्टॉक हुआ करता था अपने 2019 में, और वहां से धीरे धीरे ये धीरे धीरे क्या जबरदस्त चला है। मैं कॉल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज के प्राइस पे यानी 20 रुपया से और आज के 20 यानी कि 6 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुका है, क्योंकि रेलवे का स्टॉक है। आने वाले वक्त में भी बड़ा जबरदस्त रिटर्न आपको देने का पूरी की पूरी चांस है। मैं आपको एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह का इसमें काम और विकास हो सकता है। आप इसके कॉर्पोरेट फाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाइए, प्रोजेक्ट में चाहिए और जेवी और एसपी में चाहिए। ये देखिए जितना भी रेलवे से रिलेटेड जुड़ा काम होगा, चाहे किसी भी तरह का होगा, चाहे रेलवे लाइन की डबलिंग हो, गॉस वर्जन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वर्कशॉप हो या टनल बनाने काम हो, इस कंपनी को ही फायदा पहुंचेगा। जितना ज्यादा विकास होगा रेलवे में, इस कंपनी को फायदा पहुंचेगा। दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, लेकिन चार्ट पे लेके जाने से पहले एक अपील हमेशा की तरह कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को हिट करें, ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन वीडियो आपको अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और टाइम पर वॉच कर सकें। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, किस तरह से मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसमें इन्वेस्ट करने का और ट्रेड करने का। देखिए आरबीएनएल का मैंने यहाँ पर डेट टाइम फ्रेम चार्ट लगा के रखा हुआ है और प्राइस को स्टडी करने का मैंने अपना ईएमए सेटअप लगा के रखा हुआ है। ईएमए और आरएसए बेसअप हमारा सेटअप है आज प्रेजेंट, यानी कि लास्ट फ्राइडे के दिन क्लोजिंग प्राइस पर इसका आरएसआई जो है 52.49 है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक चीज आप नोट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन जो है 150 डेज की है और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की। प्राइस यहाँ से जब चलना क्या अपना एक हाई बनाया, ठीक है, जितने अपना हाई बनाया, फिर वहां से धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइस धीरे धीरे डाउन की तरफ आया, स्टेशन के पास आया, फिर एक गया, फिर उसी हाई को बनाया, इन डबल हाई बनाया और फिर उसके बाद प्राइस आया अपने स्टेशन के पास 150 डेज के बाद। यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अब अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़कर चला गया। अब इसका प्रीवियस हाई क्या है दोस्तों, 87। ये यानी कि जो रेसिस्टेंट था एक टाइम, दो टाइम, तीसरे टाइम इसने ब्रेक कर दी, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इस चीज को मार्क आउट करके रखिएगा दोस्तों। अब इसने एक नया हाई बनाया इस टाइम पीरियड में, ठीक है, ये मई जून का महीना है, इसने हाई बनाया और वहां से अब देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर का ये मेजर एक रेसिस्टेंट बना हुआ है, तो आने वाले एक दो दिन में अब आपको क्या हो सकता है कि पोटेंशियल है कि यहाँ पर आते हुए दिखे तो 100 डेज के पास मिले, तो ये एंट्री का हमारा स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पर इससे भी अगर नीचे टूट गया तो घबराइएगा मत, क्योंकि 150 डेज ही हमारा अब मेजर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यही अब पहले जो रेसिस्टेंट था वही हमारा एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, अब इस सिचुएशन में क्या होगा मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ठीक है। इस रेंज में जब प्राइस मिले, अब इस रेंज में जो प्राइस मिले तो ये हमारा मेजर सपोर्ट का काम करेगा, यहीं पर एंट्री लीजिएगा
स्विंग ट्रेड के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग स्विंग ट्रेड का लेंगे वो 200 डेज के नीचे का एसएल लगा लेंगे, और जो लॉन्ग टर्म लेंगे उनका कोई एसएल नहीं होता है दोस्तों, जैसा आप भी जानते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा ताकि और क्लियर आपको दिखे। ये देखिए दोस्तों, जब स्टेशन पर यहाँ पर अभी एंट्री मतलब कि पैसा तैयार रखिए, या 100 के आसपास में, 100 और 90 के आसपास में इसकी जोरदार इसमें एंट्री होगी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर ट्रेन मिस कर गए थे अब यहाँ पर तो एंट्री नहीं लेंगे, वो वेट कर रहे हैं अपना पैसा लेकर यहाँ पर एंट्री लेने के लिए, क्योंकि 90 डेज इसका मेजर सपोर्ट जोन है और 100 डेज इसका स्टेशन है और 90 डेज वाला भी इसका स्टेशन है। तो ये 2 स्टेशन पर आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा, बस पैसा तैयार रखिएगा और हड़बड़ा के यहाँ पर एंट्री मत लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। रिसर्च कर इन्वेस्ट करने से और ट्रेड करने से पहले भी आप अपना एक बार रिसर्च खुद कर लें। थैंक यू।